गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार है। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। सी पैक फेज 2 कामयाबी से मराहिल तय कर रहा है। सदर जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से 78वीं जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी इंतहा को पहुंच चुकी है। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास। हुकूमत की कारकर्दगी ख़ुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के काम का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने अपनी सिफारिशात वज़ीर ख़ारजा को पेश की। इसहाक़ डार की पाकिस्तानी मिशंस की कारकर्दगी कौमी स्ट्रेटेजिक मकासद से हम आहंग करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान नहीं है। पीपल्स पार्टी ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत को जल्दबाजी का फैसला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान क़यादत से पूछ रहे हैं कि हल्कों में कारकुनों और वोटर्स को क्या जवाब दें। बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक पेश करने के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश की जाने का इम्कान। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए गुज़श्ता रोज़ सरहद खोलने का फैसला किया गया था। ताहम सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तोरखम सरहद बंद की गई थी। पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की यकीन दहानी। कहा कि नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। 40-40 साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे के हुक्मरानों को संजीदगी से काम लेना चाहिए। अमन अमान हमारी तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए हम मिल बैठने को तैयार हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। हर सूबे और इलाके के फैसले वहीं होने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आज से पेट्रोल ₹2.43 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹265.45 लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.02 फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹278.44 मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल ₹3.34 फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹185.05 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। महंगाई के सताए अवाम का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। पार्टिकुलेट मैटर 282 रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा शहरों में गुजरांवाला सर फहरिस्त। AQI 607 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 337 और मुल्तान में AQI 250 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मोहलियात पंजाब का कहना है कि फ़ज़ा में आलूदगी की शरह काबू में आना शुरू हो गई है। लाहौर का औसत AQI 280 पर आ गया। भारतीय सरहदी इलाकों से आने वाली आलूदा मशरक़ी हवाएं लाहौर के फ़ज़ाई मयार पर असरअंदाज हैं। स्मॉग फ्री पंजाब मंसूबे के तहत पंजाब की हुकूमत के इंसदाद स्मॉग इक़दाम जारी हैं। पानी के छिड़काव और इंडस्ट्री चेकिंग की मुहिम भी जारी। AI और ड्रोन्स की मदद से निगरानी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब आने वाली नस्लों को साफ माहौल फराहम करने की जानिब अमली पेशरफ्त है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत।
जिला कचहरी लाहौर के ने रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार NCCI अफसरान की जिस्मानी रिमांड का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने FIA की तफ्तीशी अफसर की 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले के मुताबिक FIA ने बताया कि मुल्ज़मान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तफ्तीश शुरू की। वकील FIA का एतराज़ आया, FIR में 90 लाख का जिक्र है, रिकवरी 4 करोड़ से ज़ायद कैसे हुई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये वाइट कॉलर क्राइम है और मुल्ज़मान तमाम तरीक़ाकार जानते हैं। मुल्ज़िमों की पहले इंक्वायरी हुई जिससे पता चला ये रिश्वत वसूल करते हैं। कराची चिड़ियाघर में मौजूद मादा रीछ रानों की मुंतकली, जानवरों के हुकूक के लिए सरगर्म समाजी कारकुन और दरख्वास्त गुजार ने मुशाहिदती रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में KMC और चिड़ियाघर इंतजामिया की गफलत और जानवर की सेहत से ज़्यादा माली फ़ायदे को तरजीह देने की निशानदेही। रिपोर्ट में कहा गया कि जिस पिंजरे में रखा गया वहाँ सफाई की ठीक इंतजामात नहीं हैं, रानो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही, उसके पिंजरे में साफ़ पानी भी मौजूद नहीं। KMC हुक्काम ने अदालत में 2 दफ़ा बताया कि रानो की हालत बिल्कुल ठीक है। मुआयने के बाद पता चला कि उसके सर पर जख्म के 3 निशान हैं, उसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। रानो को अब भी ऐसे माहौल में रखा गया है कि जो उसके लिए नामुनासिब है। अगर रानो की हालत है, दीगर पिंजरों में रखे गए जानवरों की क्या हालत होगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुल्क भर की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर सूबे भर से 331 उम्मीदवार मैदान में। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1,32,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार मैदान में। KP बार की 28 नशिस्तों के लिए 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। पाक ईरान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और बाहमी एतमाद और तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। 2028 तक 2 तरफ़ा तिजारत को $10 अरब सालाना तक पहुँचाने के अज़म का इजहार। ईरानी सफ़ीर ने कोयटा ता ज़ाहिदान परवाज़ों की बहाली को खुशाइन करार दिया। जाम कमाल खान की ईरानी कंपनियों को फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश 2025 में शिरकत की दावत। कहा कि नुमाइश पाक ईरान कारोबारी रवाबित के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। फूड AG नुमाइश 2025 से 27 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। इसराइली फोर्सेस की गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनस और गजा शहर में रात भर इसराइली फोर्सेस के कई हमले, रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ गजा में इसराइली हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। रेड क्रॉस का कहना है कि हमास की जानिब से दी गई 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी गईं। इसराइली मीडिया का दावा है कि जो जिस्मानी आज़ा इसराइल को मुंतकिल किए गए हैं वो किसी भी यरगमाली के नहीं हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मज़ीद 11 लाशें गजा में मौजूद होने का इम्कान है। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कराची कैंट स्टेशन से स्पेशल ट्रेन सिख यात्रियों को लेकर ननकाना साहब रवाना हो गई। बाबा गुरु नानक की मरकजी तकरीबात 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब में होंगी। WTA फाइनल्स की रियाद में इफ्तिताही तकरीब। रंगारंग फोटोशूट में अरीना सबेलेंका, एगा श्वाटेक समेत टॉप 8 विमेन प्लेयर्स की शिरकत। विमेन टेनिस स्टार्स लगातार दूसरी बार सऊदी अरब में एक्शन में होंगी। WTA फाइनल्स 1 से 8 नवंबर तक सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में शेड्यूल्ड है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का फातिह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जीता, दूसरा पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सीरीज़ का तीसरा और फैसला कौन T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। शायकीन साइम अयूब के रिदम में आने से खुश। बैटिंग में बाबर आजम और साहबजादा फरहान, जबकि बॉलिंग में सलमान और फ़हीम अशरफ से तवक्कुआत बांध ली।